गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज का विषय है इशू ऑफ शेयर एट सिक्योरिटीज प्रीमियम, यानी अंशों का निर्गमन प्रीमियम पर कैसे किया जाता है। अंशों का निर्गमन प्रीमियम पर कैसे किया जाता है उससे संबंधित जर्नल एंट्री है। उससे संबंधित क्या है? जर्नल एंट्री है। उससे संबंधित आपको जर्नल एंट्री देखना है, ठीक है। तो पहले जानेंगे कि सिक्योरिटीज प्रीमियम होता क्या है। जैसे प्रीमियम का मूल्य हो गया अधिमूल्य, यानी अधिमूल्य पर अंशों का निर्गमन क्या होता है। अधिमूल्य कहता है कि जैसे कि आपको शुरू में बताया गया था कि कंपनी शेयर को दो तरीके से इशू करती है, शेयर इशूड एट पार और शेयर इशूड एट प्रीमियम। तो शेयर इशूड एट पार जो होता है यानी सम मूल्य का हो गया, यानी 10 के बराबर 10 शेयर इशू करेगा, है ना। यानी आपने कंपनी का 10 रुपया वाला शेयर था और उसको जो है 10 रुपये का शेयर बनाया और 10 रुपया पर जनता को बेचा, तो 10 के बराबर क्या हो गया? 10। उसी तरह प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन जो होता है, मान लीजिए कि 10 रुपया वाला शेयर था लेकिन कंपनी ने उसको 10 रुपया पर बेचने का मूड नहीं बनाया, कंपनी ने उसको 12 रुपया पर बेचने का मूड बनाया। मतलब वह जनता से 2 रुपया अधिक ले रहा है। कहाँ? आवेदन के समय। तो इतना जान लीजिए कि जब कंपनी प्रीमियम पर अंशों का है ना निर्गमन करती है अर्थात बेचती है ना, तो जनता को प्रीमियम पर ही उस पैसे को लौटाती है। इतना भी ध्यान रखेंगे। यानी कंपनी जिस मूड में अंशों को बेचेगी उसका रिटर्निंग भी तो उसी मतलब है कि रूप में देगी, है ना। तो मतलब क्या है कि जब आप किसी भी शेयर होल्डर कंपनी में जब आप शेयर लगाएंगे, आप अगर एट पार पर शेयर लगाते हैं तो आपको एट पार पर रिटर्निंग मिलेगा। यदि आप प्रीमियम पर है ना क्या कर रहे हैं, शेयर लगा रहे हैं, तो आपको प्रीमियम पर है ना रिटर्निंग मिलेगा। उसके बाद क्या मिलेगा? प्रीमियम पर रिटर्निंग मिलेगा, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि अब ये समझना है। तो मान लीजिए कि कंपनी प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन करा है, तो प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन जो होता है, ठीक है, वह आवेदन के समय भी कर सकता है, अलॉटमेंट के साथ भी कर सकता है, फर्स्ट कॉल के भी साथ कर सकता है और फाइनल कॉल के साथ भी कर सकता है। मतलब कहने का मेरा अर्थ है कि कंपनी अपने अंशों को प्रीमियम पर आवेदन के समय बेच सकती है, ठीक है, यानी आवेदन पर जो है उसका मांग कर सकती है, या अलॉटमेंट पर भी उसका मांग कर सकती है, या फर्स्ट कॉल पे या फाइनल कॉल पे है ना कर सकती है। अर्थात ये चारों पर वह बेच भी सकती है। तो ध्यान दीजिएगा कि इसी से संबंधित आज आपको जर्नल एंट्री जानना है। क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। लिखा है इशू ऑफ शेयर एट सिक्योरिटीज प्रीमियम, यानी अर्थात सिक्योरिटीज प्रीमियम बराबर क्या होता है, यानी 10 + 2 बराबर क्या हो जाएंगे? 12। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 10 + 2 = क्या हो जाएंगे? 12। मतलब ये समझिए कि कंपनी ने 10 रुपया वाला शेयर बनाया था। मान लीजिए कि 10,000 शेयर था। कितना था? 10,000 शेयर था। एट द रेट ऑफ रुपीज़ कितना था? 10 ईच था। तो 10 रुपया वाला शेयर बनाया था, लेकिन कंपनी इसको 10 रुपया पर नहीं बेच रही है, इसको कितना पर बेचेगी? 12 रुपया पर बेचेगी। अर्थात कंपनी 12 रुपया पर 10 रुपया वाले शेयर को है ना 12 रुपया पर अंशों का क्या कर रही है? निर्गमन कर रही है, ठीक है। तो इसी तरह हम जो है ना आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये जो इसमें 2 रुपया शामिल है वह प्रीमियम हो गया। क्या हो गया? 2 रुपया क्या हो गया? प्रीमियम हो गया। ये तो कंपनी का शेयर का भाव था। तो कंपनी ने 10 रुपया पर शेयर इशू नहीं कर रहा है, 10 रुपया पर शेयर नहीं बेच रहा है, वह 2 रुपया बढ़ा कर शेयर क्या कर रहा है? बेच रहा है। तो जब कंपनी में आखिरी वक्त में जब जनता को रिटर्न करेगा तो वह 12 रुपया पर ही
अंशों को रिटर्न करेगा, यानी जितना उसका फंड बनेगा, पैसा बनेगा, उसको रिटर्न करेगा। तो यह नियम है कंपनी एक्ट 2013 है ना 4 के अनुसार कि अगर कोई कंपनी शेयर अगर आवंटित करती है या बेचती है तो जिस भाव से बेचेगी है ना उसी भाव से जनता को लास्ट में है ना पैसा मांगेगी, पैसा मांगती है और उसी भाव से लास्ट में उसको रिटर्न करती है। ठीक है, तो अब आते हैं इस पर जर्नल एंट्री क्या होता है, जरा ध्यान देंगे। ऑन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड है ना, जरा ध्यान दीजिएगा क्या है कि एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड विद सिक्योरिटीज प्रीमियम, यदि यानी प्रीमियम पर ध्यान दीजिएगा, यदि प्रीमियम पर आवेदन की मांग की गई है ना, तो उसके लिए एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इसमें प्रीमियम की राशि को जोड़ कर लिखा जाएगा। मतलब क्या, जैसे कि कोई शेयर था 10,000, ध्यान दीजिएगा है ना, और 10 रुपया वाला शेयर कंपनी बनाया था, कितना वाला, 10 रुपया वाला। लेकिन क्या है कि मान लो कि 2 रुपया आवेदन पर था, ठीक है, और प्रीमियम का मांग जो था, ये 2 रुपया जो प्रीमियम है इस आवेदन पर ही कर दिया, तो 2 पहले हो गया एप्लीकेशन का, 2 रुपया प्रीमियम का कितना रुपया होगा, 4 रुपया। तो 4 के भाव से यहाँ पे जो है 10,000 गुना 4 बैंक पे चला जाएगा और 4 के भाव से टू शेयर एप्लीकेशन को क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो फिलहाल हमको जर्नल समझना है, जब हिसाब बनेगी तो आपको बिल्कुल ढंग से समझाया जाएगा। ठीक है, तो कभी भी आवेदन का रुपया जब कंपनी प्रथम बार मांग करती है तो प्रीमियम के साथ ही आवेदन की राशि प्राप्त होती है। ठीक है, तो आवेदन की राशि प्राप्त होने का एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट विद सिक्योरिटीज प्रीमियम, यानी प्रीमियम का जितना पैसा होगा उसके साथ जो है यानी कंपनी प्राप्त करेगी। ठीक है, ठीक है, अब चलते हैं, जरा आगे बढ़ते हैं। तो इसका क्या है कि अब आगे हैं, यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। दूसरा जो एंट्री होगा, आवेदन की राशि को हम लोग कहाँ करते हैं, शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं। क्योंकि पूर्व के एंट्री में आपको बताया गया, जो 8वां एंट्री बताया गया था, है ना, तो आप भी जानते हैं कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये तो पहले वाला एंट्री है। लेकिन यहाँ बढ़ क्या गया, तो बढ़ गया सिक्योरिटीज़ प्रीमियम बढ़ गया। क्या बढ़ गया, सिक्योरिटीज प्रीमियम, है ना। यही ना पैसा जो है इसमें बैंक में शामिल था, ज़रा ध्यान दीजिएगा बैंक वाली एंट्री में, है ना। तो क्या करेंगे, मान लो कि 10,000 अगर शेयर है, 10,000 शेयर है और 2 रुपया के भाव से आवेदन की मांग की गई था, 10 दूना कितना हो जाएगा, 20,000। ठीक है, और क्या होगा, ठीक है, और जो है 10,000 शेयर है, मान लेते हैं प्रीमियम का राशि जो था 2 रुपया था, ठीक है, तो 10 दूना 20, तो कितना हो जाएंगे, ये 20 कितना हो गया, 40,000। 40,000 क्या हो जाएगा डेबिट में यहाँ, और 40,000 रुपये यहाँ पे क्या हो जाएगा डेबिट में, और 40,000 क्या हो जाएगा क्रेडिट में। ठीक है, तो ऐसे ही ये बनता है और आगे चल के आपको बताया भी जाएगा। क्योंकि अभी जर्नल एंट्री स्टार्ट नहीं हुआ है, ये जर्नल समझाया जा रहा है, इसलिए इस पर ध्यान देंगे। ठीक है, अब चलेंगे, अब आगे देखते हैं। हमने क्या बोला कि कंपनी प्रीमियम पर मांग सबसे पहले आवेदन पर भी कर सकती है, अलॉटमेंट पे भी कर सकती है, फर्स्ट कॉल पे से कर सकती है या फाइनल कॉल पे कर सकती है। उसी तरह यहाँ है, अब आते हैं कि हम कंपाउंड एंट्री कर देते हैं। कंपाउंड एंट्री मतलब हमने क्या बोला कि कंपनी प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन आवेदन के साथ भी कर सकती है, अलॉटमेंट के साथ भी कर सकती हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा जरा, अलॉटमेंट के साथ भी कर सकती है, फर्स्ट कॉल के साथ भी कर सकती है और फाइनल कॉल के साथ भी कर सकती है। ठीक है, तो इसके लिए हमने कंपाउंड एंट्री कर दिया, यानी कंबाइंड एंट्री कर दिया कि आपको एक ही बार में यह एंट्री हो जाएगा और याद करने में आपको आसान रहेगा। तो चलिए मैंने क्या लिखा है, थर्ड एंट्री, ऑन अलॉटमेंट कॉमा फर्स्ट कॉल कॉमा एंड फाइनल कॉल मनी ट्रांसफर्ड, है ना, टू शेयर कैपिटल विद सिक्योरिटीज प्रीमियम। ध्यान दीजिएगा,
यानी आवेदन पर जब कंपनी प्रीमियम का मांग करेगी तो ये दोनों एंट्री कर देंगे, ठीक है। यदि अलॉटमेंट पर करती है और फर्स्ट कॉल पे करती है, फाइनल कॉल पे करती है, तो वहाँ जब हम एंट्री करेंगे ना, किसी की बही में जर्नल एंट्री करेंगे तो अलग अलग दिखाएंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। यानी जब किसी के बही में आप जब जर्नल करेंगे तो अलग अलग दिखाएंगे। लेकिन यह याद करने के लिए, याद करने का जो तरीका है, जो बनाने का जो है ना, ये समझने का जो तरीका है, एक ही बार में कर दिया गया क्योंकि आपको आसान होगा। तो चलिए हम तीनों को ले लिया एक ही बार में। अगर मान लीजिए कंपनी अलॉटमेंट पर प्रीमियम का मांग किया है तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट स्टेज। दूसरा, यदि कंपनी फर्स्ट कॉल पे अंशों का मांग करे है तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ये भी खत्म। यदि कंपनी अंशों का मांग फाइनल कॉल पर किया तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, है ना। कंपाउंड एंट्री हुआ कि नहीं, कंबाइन एंट्री हो गया, है ना। तो इसको ऐसे अगर याद करेंगे तो आपको याद रहेगा, लेकिन जब जर्नल करेंगे तो अलग अलग हम करेंगे, अलग अलग सबका जो मांग किया गया उसका, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं तो क्या होगा नेक्स्ट। अब चौथा जो एंट्री है, जब कंपनी है ना प्रीमियम का मांग सभी याचनाओं पे कर लिया तो निश्चित है कि कंपनी सभी याचनाओं पर है ना क्या करेगा, सभी याचना का कंपनी जब मांग कर लिया तो निश्चित है कि जनता सभी याचना का पैसा का भुगतान करेगा। किसके साथ, तो प्रीमियम के साथ भुगतान करेगा, ठीक है। तो कंपनी उसको प्राप्त करेगा, ठीक है। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब इसका एंट्री करेंगे। ज़रा ध्यान दीजिएगा कि इन याचना का जब कंपनी मांग किया अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल का, तो इन याचनाओं का पैसा का भुगतान जब जनता करेगी तो कंपनी के पास पैसा तो अबे करेगा। यानी ऐसे सोचते हैं इस व्यू में कि व्हेन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड विथ सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। यहाँ पे टॉपिक लिख दिए हैं। तो अब क्या होगा, जो नॉर्मल एंट्री आप करते थे, क्या करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, है ना, ये अलॉटमेंट के लिए हो गया। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, ये फर्स्ट कॉल के हो गया। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, ये किसके लिए हो गया, शेयर फाइनल कॉल के लिए हो गया। तो ये कंबाइन एंट्री है, कंपाउंड एंट्री इसको कहते हैं। तो आप एंट्री कर देंगे क्या, बैंक अकाउंट डेबिट, अगर अलॉटमेंट में मांग करेगा प्रीमियम का तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट, अगर फर्स्ट कॉल पे प्रीमियम का मांग किया गया है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, है ना। अगर फाइनल कॉल पे कंपनी ने क्या करा है, यानी अंशों का मांग करा है और पैसा का भुगतान किया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल अकाउंट। तो आप समझिए ये कंपाउंड एंट्री जो दिया हुआ है, ठीक है, एक साथ बनाया गया है। तो अगर इन तीनों में से किसी पर कंपनी ने प्रीमियम पर अंशों का मांग किया है तो एक को उठाना है, दोनों को क्रेडिट करना है। अगर अलॉटमेंट पर किया है तो एक को उठाएंगे, दोनों को क्रेडिट करेंगे। फर्स्ट कॉल पे अगर कंपनी ने प्रीमियम का मांग किया है अंशों के साथ तो ये शेयर फर्स्ट कॉल उठाएंगे, दोनों को क्रेडिट करेंगे। अगर फाइनल कॉल पे कंपनी ने क्या करा है कि प्रीमियम के साथ मांग किया है अंशों का, तो फाइनल कॉल को यहाँ डेबिट करेंगे और इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, दोनों को क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे प्रीमियम पर उसी का पैसा चढ़ेगा जो प्रीमियम का होगा, और शेयर कैपिटल पर जो वास्तविक शेयर होता है और जो अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल का जो रुपया होता है जिसकी मांग की गई थी वास्तविक, उसी शेयर और रुपया से गुना करके यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो बढ़ेगा कौन, सिर्फ सिक्योरिटीज प्रीमियम की राशि से बढ़ जाता है, ठीक है। जो पहले एंट्री कराया गया था 1 से 8 तक सेम वही एंट्री है, लेकिन यहाँ पे प्रीमियम देख रहे हैं कि सबके साथ जो है मांग के एंट्री के साथ क्रेडिट हो गया है और बैंक के साथ जो है वो पैसा प्लस हो जा रहा है, ठीक है। तो एंट्री तो पहले ही वाला है ना। तो इसको दिखाना है, समझाना है, इसके लिए इसको है ना करना पड़ता है, ठीक है।
तो ये रहा आपका एंट्री, है ना। जो आपको 4 एंट्री हैं ये अलग है, और बाकी जो है ये कंपाउंड किया गया है, कंबाइंड किया गया है। तो इसको याद कर लीजिएगा, और फिर जो है आगे एंट्री आपका बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस एंट्री के साथ जो है